जो चौथा नंबर हमारा क्वेश्चन है वो है, जो एनजीओ होते हैं, जो गैर सरकारी संगठन होते हैं, इनका वर्गीकरण कीजिए। यानी वर्गीकरण का मतलब होता है क्लासिफिकेशन करना, इनको भागों में बांटना कई सारे। तो इनको अनगिनत भागों में बांट सकते हो, अनगिनत तरीके से अनगिनत भागों में बांट सकते हो। जैसे अगर इनकी बात कहें तो अगर विशेषता के आधार पर इनको बांट सकते हो, इनकी स्थिति के आधार पर बांट सकते हो, भौगोलिक आधार पर बांट सकते हो। जैसे भौगोलिक आधार पर कर सकते हो कि राष्ट्रीय एनजीओ है, अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ है, क्षेत्रीय एनजीओ है, हमारे ब्लॉक का एनजीओ है, ऐसे बांट सकते हो। या फिर कह सकते हो इनके काम के आधार पर व्याख्या कर सकते हो। कह सकते हो कि ये महिला विकास के कार्य कर रहा है, सशक्तिकरण का काम कर रहा है, स्वास्थ्य क्षेत्र में काम कर रहा है, एससी एसटी के उत्थान में काम कर रहा है। या फिर कह सकते हो, मतलब कोई भी नाम दे सकते हो, किसी भी आधार पर इसका वर्णन, इसको वर्गीकरण किया जा सकता है। तो इसको देखते हैं। गैर सरकारी संगठनों को उनकी विशेषताओं के आधार पर, उनकी स्थिति के आधार पर, उनके मूल कार्य के आधार पर, उसके आकार के आधार पर, गतिविधियों, कार्यशैली, प्रकृति, देश और कार्य के अनुसार कई वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे अगर बात करें तो भौगोलिक आधार पर इनको बांट सकते हो, इनकी कार्य प्रणाली के आधार पर बांटा जा सकता है, कार्य क्षेत्र के आधार पर आप बांट सकते हो, ठीक है ना। इनको भौगोलिक आधार पर, कार्य क्षेत्र के आधार पर ऐसे बांटा जा सकता है। तो चलिए हम देखते हैं। अगर देखा जाए भौगोलिक आधार पर कैसे बांटा जा सकता है, तो भौगोलिक आधार पर क्या होते हैं, जो एनजीओ होते हैं, भौगोलिक आधार पर इनको कैसे बांट सकते हैं। भौगोलिक आधार पर ये होते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन हो गए, राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन हो गए, स्थानीय स्तर पर स्थानीय एनजीओ हो गए, ऐसे विभाजित किया जा सकता है। कार्य प्रणाली के आधार पर अगर देखा जाए तो जो ये संगठन होते हैं, एनजीओ होते हैं, इनको इनकी कार्य की प्रकृति के आधार पर कई प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे कह सकते हैं सेवा उन्मुख एनजीओ है, चैरिटी आधारित है, सशक्तिकरण उन्मुख है, सामाजिक कल्याण आधारित है, जन जागरूकता आधारित है, रोजगार उन्मुख है, रोजगार दिलाने का काम करता है, पुनर्वास से संबंधित काम करता है, नियामकीय है, रेगुलेशन का काम करता है। कार्य क्षेत्र के आधार पर किन किन क्षेत्रों में काम करता है, कार्य क्षेत्र के आधार पर इनको विभाजित किया जा सकता है। जैसे कह सकते हैं समाज के कल्याण के लिए काम करने वाला, महिला एवं बाल विकास के लिए काम करता है, जनजातीय विकास के लिए, वन एवं पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य, नशा मुक्ति, निःशक्त जनों को, जो सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते हैं, जो वृद्ध जन होते हैं, जो विकलांग होते हैं, यानी निःशक्त जनों के कल्याण के लिए, परिवार कल्याण के लिए, मानवाधिकार के लिए, पुनर्वास के लिए, इन क्षेत्रों में ये काम कर सकते हैं, ठीक है। इस आधार पर इनको वर्गीकरण किया जा सकता है। भौगोलिक आधार पर अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य स्तर के, समुदाय आधारित, और कार्य क्षेत्र के आधार पर कह सकते हैं चैरिटी उन्मुख, भागीदार उन्मुख, सशक्तिकरण उन्मुख, सेवा उन्मुख, यानी इस आधार पर इनका वर्गीकरण किया जा सकता है। इस प्रकार से अगर हम कहें तो गैर सरकारी संगठन या स्वैच्छिक संगठन निरंतर अपने कार्य क्षेत्र में विस्तार करते चले जा रहे हैं। यानी इनका कार्य क्षेत्र की कोई सीमा ही नहीं है कि किस काम में करने लगे। कहीं भी समाज में समस्या दिखाई देती है, अर्थव्यवस्था में समस्या दिखाई देती है, देश के सामने समस्या दिखाई देती है, पर्यावरण में समस्या दिखाई देती है, तो ये समाज कल्याण के उद्देश्य से, देश कल्याण के उद्देश्य से काम करने लगते हैं। कोई भी काम कर सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए इनका जो क्षेत्र का विस्तार है निरंतर हो रहा है। जन कल्याणकारी शासन प्रणाली में इनकी भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है। यानी अगर शासन प्रणाली है और वो भी जनता के कल्याण करने के लिए केंद्रित है, तो इनकी भूमिका तो महत्वपूर्ण बनती ही जा रही है, ठीक है ना। इन संगठनों की प्रकृति में क्रांतिकारी बदलाव होते रहते हैं, इसलिए इनका सामान्य वर्गीकरण करना जटिल कार्य है।